बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है सेकंड ईयर 12.8 लास्ट एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको इसमें से लाजमी नज़र आएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आप अपने आज के फार्मूलाज़ की तरफ। फार्मूलाज़ के ऊपर नज़रसानी करते हैं। बेटा ये वो फार्मूलाज़ हैं जो हमने ऑलरेडी वक्तन फ़वक्तन पढ़े भी हुए हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले 3 फार्मूलाज़ लॉ ऑफ साइन के सब बच्चों को आते होंगे क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज़ में ये इस्तेमाल किए थे। अगले 3 फार्मूलाज़ को देखें तो ये लॉ ऑफ कोसाइंस के हैं, हाफ एंगल फार्मूलाज़ जो हैं। आगे लॉ ऑफ टेंजेंट के 3 फार्मूलाज़ हैं। उसके बाद एस का फार्मूला पढ़ते थे a + b + c डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके अंदर आपको तीनों साइड्स गिवन होती थी, हीरोज़ फार्मूला s × s - a s - b s - c आ गया। यहाँ तक तो ये वो फार्मूलाज़ हैं जो हमने ऑलरेडी तमाम के तमाम पिछली एक्सरसाइजेज़ में यूज़ किए। आगे फार्मूलेज़ हैं जो हमारे पास 5 फार्मूलाज़ हैं। स्मॉल r = डेल्टा, डेल्टा कह लें या एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय s, डेल्टा टर्म यूज़ करते हैं। फिर कैपिटल R आ गया, स्मॉल ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। फिर आ गया जी R1 डेल्टा डिवाइडेड बाय s - a, R2 डेल्टा डिवाइडेड बाय s - b, R3 डेल्टा डिवाइडेड बाय s - c। इंतहाई आसान फार्मूलाज़ हैं। उम्मीद है कि अगर आपने ये याद किए हों, स्पेशली ये पीछे वाले फार्मूलाज, आगे वाले भी बहुत से आसान बच्चों वाले फार्मूले हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, स्मार्ट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर वो कहता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि R = a साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ गामा बाई 2 साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू सीकेंट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक a भी है। फिर आ जाता है जी b = साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 सीकेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू c अल्फ़ा बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड सीकेंट ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपको फार्मूलाज याद होंगे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको प्रूव करना है r के इक्वल, अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक अनइक्वालिटी को लेंगे r के इक्वल, फिर सेकंड पार्ट लेंगे उसको भी r के इक्वल, फिर तीसरे को लेंगे वो भी r के इक्वल, और लास्ट में फाइनल जो रिज़ल्ट कंक्लूड कर देंगे दिस साइड एंड दिस साइड, तमाम की तमाम साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए r के। सबसे पहले लेट कीजिए, लेट r = a साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 2 सीकेंट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। फार्मूलाज पुट करते हैं। इसकी आप राइट हैंड साइड लें ना, इसको साथ लेके चलें। राइट हैंड साइड = a साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू सीकेंट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। आपके पास a एज इट इज़ आ गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2? ये होता है लॉ ऑफ कोसाइन का हाफ एंगल फार्मूला। ये तमाम बच्चों ने पढ़ा हुआ है, नहीं तो वो लिखा हुआ है। ये होगा s - a इंटू s - c डिवाइडेड बाई ac एंड होल अंडर रूट इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ गामा बाई 2? ये भी हाफ एंगल फार्मूला है। साइन ऑफ s - a इंटू s - b डिवाइडेड बाई ab होल अंडर रूट इंटू सीकेंट किसका उलट है? कॉस का। कॉस का अल्फ़ा वाला फार्मूला चाहिए, कॉस का अल्फ़ा वाला फार्मूला चाहिए। बेटा इसका रेसिप्रोकल लेके लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू s इंटू s - a, सॉरी रेसिप्रोकल, विच इज़ इक्वल्स टू bc डिवाइडेड बाय s इंटू s - a होल अंडर रूट। ठीक है जी। उसके बाद a एज इट इज़, इन तमाम को एक ही अंडर रूट में करते हैं। इन तमाम को जब एक ही अंडर रूट में लिखा जाएगा
तो सबसे पहले एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू ए बी इंटू एस इंटू एस माइनस ए। तमाम को एक ही अंडर रूट के नीचे कर दिया। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं गौर कीजिएगा, एस माइनस ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल हो गया। जो हमारे पास बचा देखते हैं क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ऊपर बच गया। नीचे देखिएगा, नीचे बचा बेटा आपके पास ए स्क्वेयर इंटू एस, और एक जो बाहर ए पड़ा हुआ वो मैंने लास्ट में लिख दिया। अब अंडरस्टूड सी बात है कि अंडर स्क्वेयर रूट जो है, ए स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से जब बाहर आएगा तो वो ए बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय ए, इसको भी अलग कर रहा हूँ अंडर रूट से, अंडर रूट एस, और ऊपर देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोज़ फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। हीरोज़ फार्मूला पे आइए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस मिस है। क्या इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एंड अंडर रूट, इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये तमाम का तमाम मामला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बेटा एज इट इज़ बच जाएगा। ये जो एस है ये डेल्टा के नीचे आके एस अंडर रूट जो है डिवाइड हो जाएगा। अब हम इस सारे की जगह पे डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा एस यूज़ कर सकते हैं। ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इंटू 1 डिवाइडेड बाय एस, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर अंडर रूट, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस विच इज़ इक्वल्स टू आर विच इज़ इक्वल्स टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तसल्ली कीजिएगा, कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आर को पहले के इक्वल प्रूफ कर दिया, दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई इशू हो तो सेकंड पार्ट को गौर से समझें। नाउ वी विल लेट आर इज इक्वल्स टू किसको, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू बी इंटू साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इंटू सीकेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। इसकी बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, b इंटू साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2, b एज इट इज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ गामा, हाफ एंगल फार्मूला साइन ऑफ गामा का लिखा हुआ है हमारे पास अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा का फार्मूला एस माइनस बी, एस माइनस सी पहला फार्मूला है जी हमारे पास, अंडर रूट सीकेंट बीटा डिवाइडेड बाय 2, सीकेंट बीटा डिवाइडेड बाय 2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है सीकेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे सीकेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 का ए सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी होल अंडर रूट। पिछले क्वेश्चन की तरह b एज इट इज़ और तीनों अंडर रूट को एक ही अंडर रूट के तले कर देंगे, एक ही छत के नीचे जब इनको करेंगे s माइनस ए, s माइनस बी दोनों लिख दिए, s माइनस बी, s माइनस सी दोनों लिख दिए इंटू ए सी होल डिवाइडेड बाय ए बी इंटू
बी सी इंटू एस माइनस बी। यहाँ तक तो उम्मीद है किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। एस माइनस बी जो है, एस माइनस बी किसी एक के साथ कैंसिल कर दें, ए कैंसिल हो गया ए के साथ, सी कैंसिल हो गया सी के साथ। बी एज इट इज़ अंडर रूट ऑफ, ऊपर गौर कीजिएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी विच इज़ इक्वल डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इंटू एस। फिर वही वाला क्राइटेरिया, अगर इसमें भी किसी बच्चे को मसला हो तो दोबारा समझिएगा। क्या है जी, हीरोज़ फार्मूला इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल अंडर रूट है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इनको इस तरह लिखा जा सकता है, एस के ऊपर अलग अंडर रूट दे दिया, बाकी तीन ए बी सी जो है उनके ऊपर अलग अंडर रूट दे दिया। ये जो एस जो है, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की अंडर रूट की जगह पे क्या वैल्यू यूज़ की जा सकती है, सर्कल कर रहा हूँ, बी डिवाइडेड बाय बी अंडर रूट ऑफ एस, बी डिवाइडेड बाय बी अंडर रूट ऑफ एस। बी स्क्वेयर अंडर रूट से बाहर आएगा, बी बच जाएगा, ऊपर जो है वो बी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, एस जो है अंडर रूट ऊपर और नीचे अलग अलग किए नीचे एस आ गया इनटू, बाकी ये जो सर्कल कर रहा हूँ इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मीन्स डेल्टा इंटू एस। बी से कैंसिल हो गया, अंडर रूट एस इज इक्वल्स टू सिंपल एस, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस स्मॉल आर के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल्स टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद है कि ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली आप इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं उसको भी। जी, तो लेट तीसरा पार्ट है स्मॉल आर, नाउ लेट आर इज इक्वल्स टू, तीसरा पार्ट कौन सा है, लास्ट वन वाला, सी साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2, सीकेंट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2। इसकी भी बेटा आप राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को सिलेक्ट किया विच इज़ इक्वल्स टू सी साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2, साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2, सीकेंट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2 के। सी एज इट इज़ आ गया हमारे पास, इन टू वट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा, वो होती है एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी अंडर रूट इन टू वट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी होल अंडर रूट, सीकेंट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2, कॉज ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दोनों साइड पर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी के इक्वल, एस माइनस सी के इक्वल। इन तमाम को एक ही अंडर रूट के नीचे करते हैं तो ये आ जाएगा सी इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस सी दोनों लिख दिए, एस माइनस ए, एस माइनस सी दोनों लिख दिए, इन टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू ए सी, साथ में एस इंटू एस माइनस सी। पिछले क्वेश्चन की तरह एक एस माइनस सी एक एस माइनस सी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल और बी से कैंसिल, नीचे सी का स्क्वायर आ जाएगा, सी इंटू ऊपर बना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बेटा इनको अरेंज करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर इंटू एस। फिर वही किस्सा कहानी सारा का सारा, सी डिवाइडेड बाय सी
अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की जगह के ऊपर डेल्टा डिवाइडेड बाय एस का अंडर रूट, सी से कैंसिल हो गया, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस आ गया विच इज़ इक्वल्स टू आर आ गया विच इज़ इक्वल्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फाइनल में आप रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि आप फाइनल में लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट कि फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपने रिजल्ट प्रूव किए तीनों से आपने लिख देना है कि r इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ बीटा बाई 2 साइन ऑफ गामा बाई 2 सीकेंट ऑफ अल्फा बाई 2, ये इक्वल है सेकंड के और सेकंड इक्वल है थर्ड के और तीनों इक्वल हैं r के। उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी लिख ली है। इसकी मैंने राइट हैंड साइड को सेलेक्ट किया क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड से तो राइट नहीं बनाई जा सकती, इसको हमने प्रूव करना है R1 के इक्वल। अब हम देखते हैं जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है किस किस की, एक तो कैपिटल R आ गया, फिर साइन ऑफ अल्फ़ा आ गया, कॉस बीटा आ गया, कॉस ऑफ गामा आ गया। 4 as it is, what is the value of capital R? What is the value of capital R? ABC divided by 4 delta. ABC divided by 4 delta value put कर दी। What is the value of sin alpha by 2? पहला फार्मूला sin of alpha by 2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ s minus b s minus c divided by bc into कॉज ऑफ बीटा बाई 2। सेकेंड फार्मूला कॉज ऑफ बीटा बाई 2 कॉज ऑफ कोसाइन का क्या है जी, s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी इंटू कॉज ऑफ गामा बाई 2। फार्मूला लिखिएगा कॉज ऑफ गामा बाई 2 s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। पिछले क्वेश्चन की तरह इन तमाम को एक ही अंडर रूट में कर देते हैं। ये 4 कैंसिल हो रहा है, 4 को 4 के साथ कैंसिल कीजिए, आपके पास बचा ए बी सी इक्वल्स टू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस। गौर कीजिएगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी पहले लिख दिया है, एस बाद में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड बाय ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी सी जो बाहर है बिल्कुल से इसी तरह से अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय एस माइनस बी का पेयर है, एस माइनस सी का पेयर है और एस का भी पेयर है, एस का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर और एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी भी डबल पड़ा हुआ है, सी भी डबल है, ए भी डबल है। इट मीन्स ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लिखिए। अब पूरा का पूरा जो फैक्टर है स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर इसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख के कैंसिल करेंगे, ए बी सी इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी होल फैक्टर का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा जी ए बी सी डिवाइडेड बाय इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ये तो हो गए कैंसल। अब आपके पास बचा, लास्ट पे लिख रहा हूँ एस माइनस बी एस माइनस सी। 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, इधर आप डेल्टा छोड़ आए हैं बेटा, डेल्टा साथ साथ चलना था जो कि हमने जी ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब एक चीज़ गौर से समझने वाली है,
गौर से समझने वाली चीज़ जो है वो हीरोज़ फार्मूला है। हीरोज़ फार्मूला कहता है डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अंडर रूट। अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एस एस माइनस बी एस माइनस सी विदाउट अंडर रूट। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वेयर हो गया डेल्टा का, इधर जब स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, एस है, बी है, सी है। एस है, बी है और सी है, इट मीन्स ए इधर नहीं है, दूसरी तरफ ले जाएं। डेल्टा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमने रिजल्ट बना लिया है, सर्कल कर रहा हूँ। एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा स्क्वेयर एस माइनस ए। क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। और डिवीजन में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, 1 बाय डेल्टा एक आपके पास पड़ा हुआ है, डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ये किस चीज़ का फार्मूला है, विच इज़ इक्वल्स टू R1, जो कि है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। इसके बेटा 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, जस्ट फार्मूलाज़ को पुट करना है। जैसा कि आपने देखा कि हमने स्टार्ट के अंदर एक आयोटा को जल्दबाजी में, सॉरी आयोटा कह रहा हूँ, डेल्टा को इग्नोर कर दिया था। इस तरह की गलती से बचना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ नहीं किया जा सकता। जी तो बेटा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमने लिखा कि R1 इज इक्वल्स टू एस tan ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। पहली दफ़ा हम जो हैं tan के हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करेंगे। इसकी हमने राइट हैंड साइड को ले लिया, राइट हैंड साइड के ऊपर s इंटू tan ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। गौर कीजिएगा, s एज इट इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2, s माइनस बी एस माइनस सी, s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। अगर बेटा इन फार्मूलाज़ के अंदर कोई मसला मसाइल रह जाए या याद ना रहे, साइन और कॉस के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, याद रह जाते हैं, तो आप साइन और कॉस को डिवाइड करके भी tan का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिएगा, हमने फार्मूला पुट कर दिया। न्यूमिनेटर की बात करते हैं बेटा, ऊपर अवेलेबल है s माइनस बी और c। हीरोज़ फार्मूला पे आएँ, s माइनस ए बी सी, एक तो s मिस है, s माइनस a मिस है, जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से, क्या बाहर वाले s को s का स्क्वायर और अंडर रूट लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। दोबारा कैंसिल होंगे, दोबारा s आंसर आ जाएगा। हमने स्क्वायर भी ले लिया, अंडर रूट भी ले लिया, इनटू, अब यहाँ पे s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। गौर कीजिएगा, पहला काम हमने ये किया कि s को स्क्वायर भी ले लिया और अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा ये भी अभी मैं बताता हूँ। फिर ऊपर पूरा हीरोज़ फार्मूला बनाने के लिए मैंने s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और एक नीचे डिवाइड भी करवा दिया। समझ रहे हैं बात को। अब 2 अंडर रूट हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। जब आपने कंबाइन किया, s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, एस स्क्वायर अंदर चला गया, एस को एक एस के साथ कैंसिल कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपर अलग अंडर रूट कर दिया, नीचे s माइनस ए होल स्क्वायर एंड अंडर रूट कर दिया, नीचे क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब ऊपर वाले फार्मूले को गौर से देखें, s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, कौन सा फार्मूला, हीरोज़ फार्मूला। इट मीन्स ये सब इक्वल आ गया जी, डेल्टा के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो s माइनस ए बच गया। डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस ए इज़ द फार्मूला ऑफ, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस ए इज़ द फार्मूला ऑफ R1।
विच इज़ इक्वल्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं सॉल्व इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट 1। स्टेटमेंट है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसको प्रूव करना है विच इज़ इक्वल्स टू S स्क्वायर के। बेटा सिंपल वैल्यूज़ हैं, फार्मूलाज हैं, पुट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1? R1 की वैल्यू है डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस ए। जी S माइनस ए इंटू R2 की आ जाएगी डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी, सेंटर में प्लस का साइन, डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी। R3 की वैल्यू डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस सी। R1 है S माइनस ए, R2 है S माइनस बी, R3 है S माइनस सी, सेंटर में फिर प्लस का साइन, डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस सी, फिर अगेन डेल्टा डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है S माइनस ए। हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की थी, डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय S माइनस ए इंटू S माइनस बी, सेंटर में प्लस का साइन, डेल्टा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S माइनस बी, S माइनस सी, सेंटर में प्लस का साइन, डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय S माइनस सी, S माइनस ए। एलसीएम लेते हैं, सेंटर में प्लस का साइन है, देखा जाए तो ए बी सी बार बार रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स एलसीएम इज़ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। जब इस एलसीएम को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा S माइनस ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ। प्रॉपर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर इंटू S माइनस सी प्लस डेल्टा का स्क्वायर इधर आ जाएगा S माइनस ए प्लस डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा S माइनस बी के इक्वल। सिंपल एलसीएम लिया। लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, इस वजह से ज़रा डेल्टा स्क्वायर बेटा कॉमन चला गया, डेल्टा स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बचा? S माइनस सी प्लस के साथ S माइनस ए प्लस के साथ S माइनस बी डिवाइडेड बाय S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, डेल्टा का स्क्वायर, इनको ब्रैकेट ओपन करता हूँ, S तीनों S ऐड होंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 3S, बाकी A B C तीनों नेगेटिव हैं तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया, प्लस A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय गौर कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी के इक्वल। इधर हम 2-3 फार्मूलाज यूज़ करेंगे। कौन कौन से फार्मूलाज? सबसे पहले तो चेक कीजिए A B C डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है? S के। अगर ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो A B C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2S। क्या? A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2S। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरे नंबर पे हीरोज़ फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे S मिस है, यहाँ पे S मिस है हमारे पास। हम एक S से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, मतलब डिवाइड भी करवा देते हैं और इधर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। उम्मीद है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। S से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। डेल्टा स्क्वायर एज इट इज 3S A B C की जगह पे क्या आ जाएगा? A B C की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2S। ठीक है जी। और साथ में S क्या हो रहा है? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। हमारे पास अंडर रूट नहीं है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लेंगे तो बेटा इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मीन्स डिनोमिनेटर की जगह पे क्या लिख दूँ? डेल्टा का स्क्वायर। फिर सुनिएगा,
इस फार्मूले की, हीरो फार्मूले की दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर लेंगे, इधर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इधर डेल्टा स्क्वायर बन गया। इट मीन्स एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की जगह पे कौन सी वैल्यू यूज़ की जा सकती है? डेल्टा का स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3s में से 2s गए, s इंटू एस, एक बाहर वाला s एक अंदर वाला s, विच इज़ इक्वल्स टू s का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट की तरफ। R1, R2, R3 लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 इंटू R3। वट इज़ द वैल्यू ऑफ R1? डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस a, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस b, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस c। तीनों की वैल्यूज़ लिख ली आपने। उसके बाद आप देखिए हमारे पास आ गया जी, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं डेल्टा का क्यूब डिवाइडेड बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करने के लिए डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय s से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ऊपर s से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये क्या बन गया? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, विच इज़ इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दोनों तरफ स्क्वायर लिया, अगेन स्क्वायर लिया, अंडर रूट इधर ख़त्म हो गया, इधर डेल्टा का स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि आप डेल्टा स्क्वायर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास। इसकी जगह पे हम डेल्टा का स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा क्यूब इंटू एस डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया? डेल्टा का स्क्वायर। कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा डेल्टा डिवाइडेड बाय, डेल्टा इंटू एस बच गया। हमने प्रूव करना है आर और एस की फॉर्म में, हमारे पास एक डेल्टा पड़ा हुआ है। अब इस फार्मूले को गौर से देखें, आर इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल लें बेटा। डेल्टा किसके इक्वल है? आर इंटू एस के। डेल्टा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा की जगह पे आर इंटू एस और एक पुराना एस, विच इज़ इक्वल्स टू आर इंटू एस का स्क्वायर, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। जी तो बेटा हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंतहाई आसान है, इसलिए मैं सिर्फ इसका हिंट दूंगा। क्वेश्चन में वो कहता है आपके पास 3 साइड्स गिवन है, ए, बी और सी। 3 साइड्स गिवन है तो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है आर, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3। गौर करने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो 2 हैं अननोन। वो कौन सी है? एक तो है बेटा डेल्टा, वो आपने फाइंड आउट करना है। दूसरी है एस। कौन सी? एक है डेल्टा और दूसरी है स्मॉल एस। एस के लिए फार्मूला सबसे पहले लिखा हुआ है एस इंटू ए बी सी डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन स्टार्ट आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने बेटा एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फार्मूला यूजिंग दिस, ए बी सी की वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने सर्कल की थी डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किस फार्मूले से? हीरोज़ फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपने निकाल ली, ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। इट मीन्स डेल्टा की भी वैल्यू आ जाएगी। जब एस की भी आ गई, डेल्टा की भी आ गई, तो क्या आर की वैल्यू निकालनी मुश्किल है? ए बी सी की गिवन है, 4 एज इट इज़, डेल्टा की आप निकाल चुके होंगे। डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, डेल्टा की भी निकाल ली होगी, एस की भी निकाल ली होगी, डिवाइड करेंगे। डेल्टा की निकाल ली होगी इंटू एस माइनस ए, डेल्टा एस माइनस ए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है इधर इख्तिताम होता है, तो बाकी के इसके जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।